Hello students, welcome back once again in today's lecture, and today's lecture is going to be the second lecture based on boosting calculation speed. Okay, so in today's lecture, obviously in the previous one which was uploaded based on the calculation, how to approach calculation and how to basically in that very first video we have discussed how we can be able to find or calculate squares of numbers from 26 to 75 in quick time. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि 26 से 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर यदि हमें बहुत कम टाइम में निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या अप्रोच अपना सकते हैं. यहाँ पे हम लोग जिन नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे वो नंबर्स है हमारे लिए कहां से कहां तक, 76 से 125 तक. अगर नंबर 76 से 125 के बीच का होगा या 75 से 125 तक में कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे इन वेरी क्विक टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए भी एक सर्टेन रूल है. उसके बाद ऑलरेडी दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इन ऑर्डर टू फाइंड और कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर्स फ्रॉम 26 टू 125, फ्रॉम 26 टू 125, ठीक है, अगर आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो 26 से 125 तक का, तो एज अ प्री रेक्विजिट ये जरूरी है, मैंडेटरी है, क्या ये प्री नीड है कि आप क्या करो, यू मस्ट बी नोइंग द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 25. ठीक है, एज यू हैव सीन in the previous lecture कि how squares of numbers up to 125 squares of numbers up to 25 can be crucial, can be required what for finding the squares of numbers from 26 to 75. ठीक है, आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम 26 से 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे तो वहां पे कई सारे नंबर्स का स्क्वायर जो 1 से लेकर 25 तक के नंबर है उनका स्क्वायर हमें याद रखना जरूरी था, उनका यूज हुआ था. ठीक है, वो उनको हमने अप्लाई करा था. ठीक है, तो अगेन आपको फिर से वही बात कि अगर आप 76 से 125 तक के नंबर्स का भी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको इन नंबर्स के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी. तो आपने एक तरह से आप ये कंक्लूजन बना सकते हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आपको कहां से 26 से 125 तक के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको 1 से लेकर 25 तक के नंबर का स्क्वायर तो याद रखना ही होगा. ठीक है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है. चलिए 98. अब आज जो नंबर्स है वो 76 से 125 तक के नंबर्स के बीच के नंबर्स है, इनका स्क्वायर कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग. तो 98 क्या है, सबसे पहले यहाँ भी डिफरेंस चेक करेंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंस 50 से चेक नहीं करेंगे. जैसे वहां हम लोग चेक करते थे कि कोई नंबर जो हमको गिवन होता था जिसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना होता था वो 50 से कितना कम या कितना ज्यादा ये चेक करते थे. लेकिन यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर जो जिसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है वो 100 से कितना कम या कितना ज्यादा. क्लियर. तो अगर हम 98 की बात करें तो ये 100 से 2 कम है. ठीक है, दिस इज 2 लेस देन 100. ठीक है, वही बात जितना वहां पे हम लोग ये चेक करते थे कि 50 से कितना कम या कितना ज्यादा, तो 50 से जितना कम या जितना ज्यादा होता था, मतलब जो भी डिफरेंस था उस नंबर का 50 के साथ, उसका हम लोग स्क्वायर करते थे. यहां भी वही काम करेंगे. तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट ये सिंगल डिजिट में नहीं है, सॉरी सिंगल डिजिट में है तो इसको डबल डिजिट में नहीं है, तो डबल डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे 04. क्लियर है. तो 98 ये 100 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, चूंकि 4 में डबल डिजिट नहीं होता इसलिए हम लोग उसके आगे 0 बिठा देंगे. अब ये 100 से 2 कम है तो रूल क्या कहता था, वहां हम लोग क्या करते थे, अगर 50 से 2 कम होता था तो हम लोग 25 में से 2 कम कर देते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर ये 100 से 2 कम है गिवन नंबर तो ये 2 कम हम किस में करेंगे, इस नंबर में से ही करेंगे, उस नंबर में से ही करेंगे. मतलब ये नंबर 98 है तो 98 में से ही आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है. समझ आया. तो ये क्या हो जाएगा 96. 9604 इज द स्क्वायर ऑफ 98. क्लियर. नहीं समझ आया, फिर से समझिए. 96 सबसे पहला काम ये चेक करना कि ये 96 और 100 का डिफरेंस कितने का है. 96 और 100 का डिफरेंस कितने का है, तो 4 का डिफरेंस है. अब 4 का डिफरेंस है तो 4 का स्क्वायर कर लो 16. ऑलरेडी 16 कंप्राइजेस ऑफ 2 डिजिट्स, 16 के अंदर 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू पुट एनी 0 बिफोर इट. इसके आगे 0 बिठाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16. अब इसके बाद
हम क्या करेंगे, चूंकि ये नंबर 100 से 4 कम है तो आपको 4 कम कर देना है, क्योंकि 100 से कम है तो आपको भी कम करना है, 100 से ज्यादा होता तो ज्यादा करना होता, मतलब ऐड करना होता। तो आप 4 कम करोगे किसमें से, यहाँ कोई 25 या 50 में से कम नहीं होना है, यहाँ गिवन नंबर में से ही कम करना है। कितना, जितना ये 100 से कम था, मतलब 100 से ये 4 कम था तो आप 4 कम करोगे किसमें से, उस गिवन नंबर में से ही, मतलब 96 माइनस 4 कितना 92। तो 9216 विल बी द स्क्वायर ऑफ 96। क्लियर, अभी भी नहीं समझ आया, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमसे कहा गया 97 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 97 को पहले ये चेक करिए कि 100 से कितना कम है, 3 कम है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, जितना कम है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। ये 100 से जितना ज्यादा होता, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो सब 100 से कम है, तो पहले ये चेक करेंगे कि 100 और उन नंबर्स का डिफरेंस क्या है। तो 100 और इन नंबर्स का डिफरेंस जो भी है, पहले वो डिफरेंस फाइंड आउट किए और जितना भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, और वो डबल डिजिट में लिखा है। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, चूंकि 9 में एक ही डिजिट है इसलिए 0 बिठा दो, ठीक है। अब इसके बाद 100 में से 3 कम था तो 3 का स्क्वायर करा हमने, डबल डिजिट में लिखा 09। अब ये 3 कम है तो ये 3 कम किसमें से कर देना है, उस नंबर में से ही। वो नंबर क्या था 97, तो 97 में से ही 3 घटाओगे तो यू विल गेट 94। क्लियर। अब आते हैं 92 कितना कम है, 100 में से 8 कम है। डिफरेंस चेक करेंगे हम 100 के साथ कि 100 में से वो कितना कम था, 8 कम है, 8 का स्क्वायर जितना कम है उसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64। अब 100 में से ये 8 कम है तो आपको क्या करना है, उस नंबर में से भी 8 कम कर देना है। मतलब वो नंबर था 92 में से भी 8 कम कर दो तो कितना आएगा 84। इट मींस 8464 दैट इज 8464 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 92। क्लियर। अब आते हैं 89, ये कितना है, ये 100 में से 11 कम है, ये 100 में से 11 कम है। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 21 हम अभी बताए थे कि 1 से लेकर 25 तक के नंबर का स्क्वायर आपको याद रखना जरूरी है। तो 11 का स्क्वायर 1 से 25 तक के बीच में ही तो आता है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ी तो 121 का आप 21 लिखोगे, 1 कैरी हो गया, क्योंकि इसमें 3 डिजिट आ जाते हैं। तो जैसे ही 2 डिजिट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिजिट आए तो भी दिक्कत है, आपको 2 डिजिट में लिखना है तो आगे 0 बिठाना पड़ेगा। लेकिन जब 3 डिजिट आ जाएगा तो आप सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा उसको आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर इज 121, हमने 21 लिखा, 1 कैरी हो गया। अब ये 100 में से 11 कम था तो आप क्या करोगे, इस नंबर में से, इस 89 में से भी 11 कम करो, कितना आ गया 78, और 1 कैरी भी तो ऐड करना था, तो कैरी ऐड करोगे 78 प्लस 1 79। समझ आया, इट मींस 7921 इज द स्क्वायर ऑफ 89। अब आते हैं 86 क्या है, 100 में से 14 कम है, 100 में से 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 का स्क्वायर इज 196। हम क्या करेंगे 96 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब ये 100 में से 14 कम है, तो 100 में से ये जितना भी कम है उतना ही कम कर देना है इस नंबर में से। तो नंबर 86 में से 14 कम करना है, 86 माइनस 14 होगा 72, कितना होगा 72। और 72 में आप क्या करोगे, ये 1 कैरी, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 हुआ था ना, हमने 96 लिखा, 1 कैरी था, तो वो जो सब्ट्रैक्ट करने पर 72 आया था उसमें आप 1 ऐड कर दो, कितना आ गया 73। तो 7396 विल बी द स्क्वायर ऑफ 86। क्लियर। अब आ जाओ 82, ये कितना कम है, 100 से 18 कम है, 18 कम है। सबसे पहला कम 18 का स्क्वायर कितना 324, 18 का स्क्वायर इज 324, तो हम 3 कैरी लिखेंगे। अब इसके बाद क्या, 100 से ये 18 कम है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर में से 18 कम कर दो, तो 82 में से 18 कम करोगे 64 आएगा, 82 में से 18 कम करने पर 64 मिलेगा, 64 में आपको क्या करना है, ये कैरी 3 ऐड करना है, तो 64 प्लस 3 67। समझ आया। इसके बाद अब आते हैं 78 पहले 100 से कितना कम है, 100 से ये 22 कम है, ठीक है। अब 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर इज 484, तो हम लोग 84 लिखेंगे, ठीक है, 4 कैरी रहेगा। अब चूंकि ये 78 100 से 22 कम था, तो आपको क्या करना है, इस नंबर में से ही
इस नंबर में से भी 22 कम कर देना, तो आपको मिलेगा 56। क्लियर है? अब इस 56 में ये 484 का 4 कैरी ऐड होगा, तो 56 प्लस 4 कितना हो गया? 60। तो 60 84 विल बी द स्क्वायर ऑफ 78। क्लियर? 79 79 कितना कम है? 100 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर 441 441, तो हम 41 लिखे हैं और ये 4 कैरी होगा। अब 100 से ये 21 कम था, 21 का स्क्वायर किया हमने, 441 आया, हमने 441 में से 4 कैरी और 41 लिख दिया राइट के दोनों डिजिट्स को। ठीक है, अब 441 का 4 कैरी रह गया। अब 100 से ये 21 कम था, तो 21 कम कर देना है, किसमें से? इस नंबर में से ही, मतलब 79 में से ही 21 कम करोगे, ये आएगा 58। कितना आएगा? 58। अब 58 में आप इस 4 को ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 62। तो 6241, दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ व्हाट? 79। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर वाले जो नंबर्स हैं 102, 112, 104, 109, 103, ये सारे नंबर्स क्या है? 100 से ज्यादा है। ठीक है, सेम रूल, वहां 100 से कम थे उधर वाले नंबर्स, इधर वाले 100 से ज्यादा है। 102 ये कितना ज्यादा है? 100 से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम 100 और इस नंबर का जितना भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करो। तो डिफरेंस कितने का है? 2 का है, 2 का स्क्वायर करो 4। अगेन वही बात, 4 में डबल डिजिट नहीं आ रहा है तो आपको डबल डिजिट लिखना है। कैसे लिखोगे? 0 लगा करके आगे, क्योंकि उसका वैल्यू भी 4 ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 40 बन जाए। अगर आप पीछे 0 लगाते हो तो फिर 40 बन जाएगा, 4 नहीं रहेगा। तो 102 ये 100 से 2 ज्यादा था, 2 का स्क्वायर किया हमने, 4 आया। 4 में एक ही डिजिट है, डबल डिजिट में लिखना होता है, इसलिए 04 लिखा। क्लियर? अब ये नंबर चूंकि 100 से 2 ज्यादा था तो आपको 2 ज्यादा कर देना है, किसमें? खुद इस नंबर में। तो 102 में आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 104। इसका मतलब 10404 ये किसका स्क्वायर होगा? 102 का। आप इसको घर पे कैलकुलेटर पे 102 into 102 करके चेक कर सकते हो। द आंसर शुड कम 10404। क्लियर? अब आते हैं 104 का स्क्वायर। पहले देखो 104 ये कितना है? 100 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। डबल डिजिट है ऑलरेडी, कोई 0 बिठाने की जरूरत नहीं है, कोई कैरी भी नहीं होगा। 100 से 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब चूंकि ये नंबर 100 से 4 ज्यादा है तो आप 4 ज्यादा कर दो, किसमें? खुद इस नंबर में। तो ये नंबर क्या है? 104, उसमें 4 बढ़ा दोगे तो कितना आएगा? 104 प्लस 4 108। तो 10816 ये किसका स्क्वायर होगा? 104 का। क्लियर? अब आते हैं 109 को। देखो 109 ये कितना ज्यादा है? 100 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 का स्क्वायर ये 100 से 9 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो, तो 9 का स्क्वायर 81, डबल डिजिट में लिख दिया हमने। अब इसके बाद सिंस ये नंबर 9 ज्यादा है तो आप 9 ज्यादा कर दो किसमें? खुद इस नंबर में। 109 प्लस 9, 109 प्लस 9 कितना? 118, 11881। क्लियर? ये हो गया 109 का स्क्वायर। अब आते हैं 112, ये कितना ज्यादा है? 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर इज 144। 144 में हमने 44 लिखा, 1 कैरी। क्लियर? अब 112 ये 100 से 12 ज्यादा था, हमने 12 का स्क्वायर कर लिया। अब क्या करना है? ये 12 हमें बढ़ा देना है, किसमें? खुद इस नंबर में, क्योंकि ये नंबर 100 से 12 ज्यादा था। अगर ज्यादा था तो बढ़ा देंगे, अगर कम रहता तो कम कर देते, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो 112 में भी 12 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 124। 112 में 12 ऐड कर दो, 112 में आप 12 ऐड कर दोगे तो आप मिलेगा 124। और क्या? 1 कैरी भी तो ऐड करना है ना, तो 124 प्लस 1 125, यानी 12544 ये किसका स्क्वायर होगा? 112 का। क्लियर? अब आते हैं 103। 103 कितना है? 100 से 3 ज्यादा है। अब फिर से वही बात, 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक ही डिजिट है, डबल डिजिट लिखना होता है, तो 09। अब 100 से ये 3 कम, तो 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर हमने कर दिया 09। अब क्या करना है हमें? तो अगर ये 100 में 3 ज्यादा है तो आप 3 ज्यादा कर दो, किसमें? खुद इस नंबर में। 103 में 3 बढ़ाओ, 103 में 3 बढ़ाओ तो कितना आएगा? 106 आ गया, 10609। ये किसका स्क्वायर होगा? 103 का। क्लियर? अब आते हैं 118। 118 किसका स्क्वायर है?
सॉरी 118 किसका स्क्वायर नहीं है, 118 का स्क्वायर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो 118 सबसे पहले तो ये 100 से 18 ज्यादा है, क्लियर। अब सिंस ये 100 से 18 ज्यादा है तो 18 का स्क्वायर कर लो। 18 का स्क्वायर आप देख पा रहे होगे इस लिस्ट में लिखा हुआ है 324। तो आपको क्या लिखना है, लास्ट 2 डिजिट 24, ठीक है। तो 24 लिखा हमने, 3 कैरी रह गया। हमने लास्ट 2 डिजिट लिखा 18 का, 18 के स्क्वायर का 24 लिखा, 3 कैरी रह गया। अब क्या करना है, ये नंबर 118 100 से कितना ज्यादा था 18, तो आपको 18 ही बढ़ा देना है किसमें, खुद इस नंबर में। तो 118 में 18 अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना होगा 136। 18 प्लस 18 36 और 100 तो है ही तो 136 यानी 136। अब क्या करना है, उसमें 3 ऐड कर देना, ठीक है। उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 136 प्लस 3 कितना 139, तो 13924, क्लियर है। इसके बाद 122 ऑब्वियसली ये 100 से कितना ज्यादा है 22, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 से ये 22 एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद सिंस ये 22 ज्यादा है तो पहला काम तो 22 का स्क्वायर लिखो। 22 का स्क्वायर 484 होता है, वहां लिखा हुआ है 484। तो 484 का आप 84 लिखोगे 4 कैरी, ठीक है। आप देख रहे हो 22 का स्क्वायर 484 है, 84 लिखेंगे 4 कैरी, ठीक है। ये 4 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ये सिंस 122 100 से 22 ज्यादा था तो आप 22 ऐड कर दो किसमें, खुद इस नंबर में, यानी 122 में 22 ऐड करोगे यू विल गेट 144, ठीक है। अब 144 में कैरी भी तो था ना, क्योंकि हमने 84 लिखा था, 4 कैरी भी था, तो इस 4 को ऐड कर दो। 144 प्लस 4 148, क्लियर, समझ आया। चलिए अब 124 इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम, ये 100 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, 100 प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर इज 576। हम लोग 76 लिख लेंगे और 5 कैरी होगा। इसके बाद चूंकि ये नंबर 100 से 24 ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 24 बढ़ा देना है किसमें, खुद इस नंबर में, ठीक है। तो 24 बढ़ा देना है खुद इस नंबर में, मतलब 124 में 24 बढ़ाओगे तो 148 आएगा, 124 में 24 बढ़ाओगे तो 148 मिलेगा। और क्या चाहिए, सिर्फ इतना नहीं, 24 का स्क्वायर जो आपने 576 लिखा था तो आपने सिर्फ 76 लिखा था, 5 कैरी था, इस 5 को भी बढ़ा दो 148 में तो कितना आ गया 153, क्लियर। तो आपका फाइनल आंसर आया 15376, जो क्या होगा 124 का स्क्वायर होगा, क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, प्रीवियस लेक्चर में ऑब्वियसली हम लोग सीखे थे कि अगर कोई नंबर 26 से 75 के बीच था तो उनका स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करें इन क्विक टाइम। आज के लेक्चर में हम लोग सीखे कि अगर कोई नंबर किसके किसके बीच है, 76 से 125 के बीच है या 125 तक का कोई नंबर है, ठीक है, तो उनका स्क्वायर्स कैसे हम लोग क्विक टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कम से कम अगर आप इतने नंबर्स का स्क्वायर भी जल्दी से निकाल लेते हो तो अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसा नहीं कि 962 का स्क्वायर या बहुत बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालने की जरूरत है, ठीक है। अभी जूनियर स्टैंडर्ड में मतलब अप टू 9 10th इतने नंबर्स का भी स्क्वायर अगर आप बहुत क्विकली निकाल पाते हो तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। तो उसके बाद एक और कुछ पैटर्न्स होते हैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑब्वियसली 98 96 97 मतलब 76 से 125 के बीच में कुछ ही नंबर्स लगभग 10-15 नंबर्स पे मैंने ये रूल्स अप्लाई करके उनका स्क्वायर निकाला। बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं उन पे आप क्या करोगे, उनका स्क्वायर निकाल करके आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है, और ये रूल्स लगा सकते हो उस पर। और इसको अगर आप रेगुलर 2-4 दिन मतलब शुरू में 2 दिन कर दोगे और फिर उसके बाद छोड़ दोगे तो फिर आपके दिमाग से भी ये निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसको वीक में एटलीस्ट एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हो स्टार्टिंग के कुछ डेज में, ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा, ठीक है। तो थैंक यू। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि आपको 25 तक के नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। इफ यू आर नोइंग द स्क्वायर ऑफ नंबर्स अप टू 25 देन ओनली यू विल बी कैपेबल टू calculate the squares of numbers, any numbers
lying between 26 and 125 in very quick time. Understood? Thank you. Have a good day.